हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एसएससी ने वेबसाइट पे अभी एक नोटिस डाला है जिसमें जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो एग्जाम में आपको फॉलो करने हैं उसके बारे में बताया है। ये एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी फेज 13 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, फिर स्टेनो का आएगा, फिर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, बैक टू बैक एसएससी के एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो उसी के लिए कि एग्जाम में आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, क्या अपने साथ एग्जाम में लेके जाना है, एडमिट कार्ड के साथ कौन सा आईडी प्रूफ ले जाना है, फोटो लेनी है कि नहीं, आधार कार्ड में क्या अपडेशन लाने हैं, मतलब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं एग्जाम में, सब कुछ इस पीडीएफ में बताया गया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पीडीएफ की तरफ जो एसएससी ने अभी दिया है। ये पीडीएफ एसएससी की साइट से आया है। इंपॉर्टेंट नोटिस, सारे कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो इसको अच्छे से रीड कर ले और इन सारे रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे पहले उन्होंने बताया है कि आपको इनवेरिएबली कैरी करना है एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जामिनेशन वेन्यू पे आपको लेके जाना है। ऑब्वियस सी बात है, एडमिट कार्ड तो हम लेके जाएंगे ही। फिर सेकेंड चीज होती है कि आपको कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ रखना है जिसमें आपकी फोटो प्रॉपर दिखाई दे रही हो, साथ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो, और वो ले जाना है आपको ओरिजिनल। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, आप वो लेके जा सकते हो। पासपोर्ट है वो, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी, आप कहीं पे सर्विस करते हो ऑलरेडी, गवर्नमेंट जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कहीं भी आप जॉब करते हो तो उसकी सर्विस आईडी, या फिर एक आईडी कार्ड जो आपकी यूनिवर्सिटी यानी आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ का आईडी कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, या फिर एक्स सर्विसमैन, पहले आप कहीं पे सर्विस करते थे तो उसकी डिस्चार्ज बुक भी आप लेके जा सकते हो, या फिर एनी अदर कोई और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जहाँ पे आपकी फोटो मेंशन हो, आपकी आइडेंटिटी साफ साफ मेंशन हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो वहां पे दो चीजें आपको मेनली कैरी करनी है। एक तो अपना एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि एडमिट कार्ड, और दूसरा कोई ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो और बर्थ डेट दोनों क्लियरली मेंशन हो। समझ में आई? उसके अलावा आपको एग्जाम में और कुछ लेके नहीं जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि फोटो लेके जानी है, तो फोटो कंपलसरी नहीं होती है, आप उसको कैरी कर सकते हो, लेके जाओगे तो कोई इशू नहीं होगा, बट ले जाना कंपलसरी नहीं है। बट ये दोनों चीजें तो आपको लेके जानी है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ। वही मैंने बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए और वो चीज सेम होनी चाहिए जो आपके एडमिशन सर्टिफिकेट यानी एडमिट कार्ड में है। और अगर मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम नहीं है तो आपको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेके जाना है, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आपके कास्ट से रिलेटेड है उसका सर्टिफिकेट, तो कोई और वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो, आप वो भी लेके जा सकते हो। इन केस आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है एडमिट कार्ड से, तो अदरवाइज आपका एक ही सर्टिफिकेट काफी है। जैसे आप आधार कार्ड मोस्ट ऑफ पीपल लेके जाते हैं, और अगर आप आधार कार्ड लेके जाते हो तो वो सर्टिफिकेट सफिशियंट होगा। ठीक है, एक वन लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो तो वहां पे आपका एक लाइव फोटो लिया जाता है। अगर आपने एसएससी का पहले से कोई एग्जामिनेशन दे रखा है तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और आपको अंदर भेजते हैं, फिर वहां पे आपकी चेकिंग होती है। और जैसे ही आप अपने रूम में एंटर करते हो जहाँ पे आपको एग्जाम देना है, तो वहां पे पहले आपका फोटोग्राफ लिया जाता है, लाइव फोटोग्राफ, और आपका एक थंब इम्प्रेशन जो कि लेफ्ट थंब का होता है वो लिया जाता है। फिर आपके सिग्नेचर होते हैं और भी प्रोसीजर्स होते हैं जो वो एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। तो ये वही बताया गया है कि आपको एक लाइव फोटोग्राफ वहां पे देना होगा, और उस फोटो में आपका फेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्लियर प्रॉपर फेस दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो वहां के इन्विजिलेटर संभाल लेते हैं, तो इसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि अपनी फुल फेस को ओपन रखें, यानी आप मास्क नहीं लगाएंगे, अपने फेस को कवर नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपको अपने ओरिजिनल पीएच का डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ तो आप रखोगे ही, आपको साथ में आप जो फिजिकली हैंडीकैप हो उसका डॉक्यूमेंट और उसकी एक कॉपी आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जानी है।
और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप फेल हो गए अपनी आईडी दिखाने में, तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पीएच कैंडिडेट होने के थ्रू, तो वो आपको नहीं मिलेगा, उससे आपको डिवाइड किया जा सकता है। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। और कैंडिडेट्स हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन आधार रूट ड्यूरिंग ओटीआर, अगर आपने ओटीआर के टाइम पे अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करवाया, यानी कि आधार में आपकी कोई भी इशू है, तो आपको सेम डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल और अ कॉपी वो आपको लेके जाना होगा। जैसे आपने मान लो आपके आधार कार्ड में कोई इशू था, आपने कोई और सर्टिफिकेट लगाया, तो आपको वो भी लेके जाना होगा, अदरवाइज आपको हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट को इंश्योर करना होगा एग्जामिनर या इन्विजिलेटर साइन करे आपकी कॉपी पे। तो ये सारी चीजें तो इन्विजिलेटर खुद देख लेते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इन्विजिलेटर के साइन आपके एग्जामिनेशन की कॉपी पे हो। तो आपको कोई बाथरूम ब्रेक नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन के टाइम में, आपको ये सारी चीजें पहले कंप्लीट करके आनी होंगी जब आप अपने लैब में एंटर होते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका बायोमेट्रिक्स होता है, लाइव फोटो, थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीजें ली जाती हैं। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं अपने लैब में, उसके बाद आपको बाहर जाना अलाउ नहीं होता जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। ये बहुत बेसिक रूल्स हैं, जो जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनको तो पता होंगे, बट ये बिगिनर्स के लिए जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो वो ध्यान से एक बार इन सारी चीजों को सुन लें। ठीक है, कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो कुछ भी राइट ना करें अपने एडमिट कार्ड पे। वेन्यू में पहुंचने से पहले और एंट्री होने से पहले आपको एडमिट कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखना है। आपका जब फर्स्ट लॉगिन होगा तब एडमिशन सर्टिफिकेट पे आप कुछ लिखेंगे, वो भी इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में। जब इन्विजिलेटर आपके सामने होंगे तभी आपको एडमिशन सर्टिफिकेट पे कुछ लिखना है, क्योंकि वहां पे आपको दिया जाता है कुछ एरिया फिल करने के लिए, जहाँ पे आपको अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखना होता है। तो वो आप तभी लिखेंगे जब इन्विजिलेटर आपके आसपास हो या फिर वो बोले कि लिखो तो लिखना है, अदरवाइज आपको एडमिशन सर्टिफिकेट पे कुछ भी नहीं करना है। और उस सर्टिफिकेट को आपको केयर के साथ रखना है, ये नहीं कि आप फोल्ड करके ले जा रहे हो, फाड़ दे रहे हो, या कुछ उसका एरिया मिसिंग है, या बार कोड जो उस पर होता है, क्योंकि स्कैनिंग होती है बार कोड की एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो आपका वो बार कोड क्लियरली मेंशन होना चाहिए, दिखना चाहिए, उसमें कोई भी डैमेज नहीं करना है आपको। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वेन्यू पे टाइम से पहले पहुंच जाए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, 2 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो उनको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिल पाती है। तो आप कोई रिस्क ना लें, कम से कम आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाएं। दुर्घटना से देर भली होती है, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो उससे पहले आप आधे घंटे या 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। लास्ट मोमेंट पे पहुंचने से बचें। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट आफ्टर द एंट्री क्लोज टाइम गेट्स विल बी क्लोज एंड नो कैंडिडेट विल बी अलाउड। तो टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आप अलाउ नहीं होंगे, इसलिए पहले पहुंच जाएं। अपनी वाटर बॉटल लेके आए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और किसी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल से निकलने की परमिशन नहीं होती है एग्जाम कंप्लीट होने से पहले, और अगर आप एक बार निकल गए तो आपको फिर से आना अलाउड नहीं होता है। तो जब एग्जाम कंप्लीट हो तब उसके बाद ही आप निकल सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ओनली एट अ वेन्यू, जहाँ पे आपका वेन्यू है वहीं पे आप जाएं। ऑब्वियस ही बात है, दूसरे के वेन्यू पे आप क्यों नहीं जाएंगे, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वेन्यू क्लियरली पढ़ नहीं पाते और कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। तो क्लियरली आप पढ़ लें कि आपका वेन्यू क्या है, और अगर आपने नहीं देखा है तो एटलीस्ट 1 दिन पहले आप जाके वहां पे चेक कर लो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बिगिनर कभी कभी लापरवाही कर देते हैं या फिर उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो ऐसी चीजें कर जाते हैं। तो आपको ध्यान से और केयरफुली ये सारी चीजें फॉलो करनी है। कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि वो 1 से ज्यादा बार एग्जामिनेशन हॉल में ना पहुंचे। आपको एग्जामिनेशन हॉल में बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। तो आपको पहले खुद ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसे एग्जाम में तो नहीं बैठे हैं जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट ही नहीं करते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एडमिशन सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अगर आप ऐसे किसी एग्जाम में बैठे हैं तो आपका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है या बाद में आपको डिबार भी किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फिर क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं पहन के जानी है। तो गर्ल्स के साथ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये होती है कि नोज पेन वो पहन के रखती हैं, तो कोशिश करें कि नोज पेन हो, ईयरिंग हो, वो सब आप पहन के ना जाएं, घर पे ही उतार के जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको मना किया जा सकता है। नोज पेन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पहनना अलाउ कर देते हैं, बट वहाँ पे टेप चिपका देते हैं नोज पेन पे, तो कोशिश करें कि आप पहन के ही ना जाएं। बाकी आप
कुछ और, जैसे कि वॉच है, बुक है, पेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि आपको कोई भी गैजेट अपने साथ कैरी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बाद में कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे बियर करने की बात की गई, नोज पिन आप ना करें, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, चार्म्स, कड़ा, ये सब चीज़ें आपको नहीं पहन के जानी है। इवन सिंपल वॉच भी आप नहीं पहनेंगे। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने बैग्स वगैरह ना लेके आएं और बैग में कोई भी कॉस्टली आइटम ना रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपकी कोई चीज़ चोरी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है। तो कोई भी ऐसी कॉस्टली चीज़ अपने साथ आप कैरी ना करें। पेन और पेपर आपको रफ वर्क के लिए अंदर ही मिलते हैं, आपको पेन और पेपर कुछ भी लेके नहीं जाना है। सर्विलांस में आप रहेंगे, आप सीसीटीवी की नज़र में रहेंगे, तो आपको कोई भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, इधर उधर एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी है। ये नहीं है कि आपके पास फ्री टाइम है तो आप एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले एसएससी ने नोटिस डाला था कि अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन किसी से बातचीत की है, इवन उनकी साइड फेस करके देखा भी है, तो आपको एग्जामिनेशन से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी करने से बचें। 1-2 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें फालतू की एक्टिविटी ना करें। अपने एग्जाम पे, अपने स्क्रीन पे फोकस रखें और इधर उधर ना देखें। जितना हो सके इन्विजिलेटर के अलावा किसी और से बातचीत ना करें। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट इन्विजिलेटर से बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए। जो भी टाइमर है वो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका वहीं पे दिखाई देता है। कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि वो किसी भी टाइप के अनअफेयर मीन्स में एक्टिव ना हो, वो इंडल्ज ना हो। वही मैंने जो आपको बताया कि बेकार की चीज़ें आपको नहीं करनी। डिटेक्टर के थ्रू आपको डिटेक्ट किया जाता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको एग्जामिनेशन में नहीं लेके जानी है। सारे रूल्स को आपको अडेयर करना है, आपको सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करना है। लेफ्ट थंब आपके वहाँ पे लिए जाएंगे। हैंड रिटन, हैंड राइटिंग भी करवाई जाएगी। एडमिट कार्ड पे आपका छोटा सा एक पार्ट होता है जहाँ पे आपको अपनी राइटिंग में कुछ लिखना होता है, सिग्नेचर भी करने होते हैं। तो वो सब आप तब करोगे जब इन्विजिलेटर आपके पास हो या फिर वो आपसे बोले कि आप लिखो तो लिखो। उससे पहले आपको कोई राइटिंग कुछ भी आपको एडमिशन सर्टिफिकेट पे नहीं लिखना है। और कोई भी कैंडिडेट अगर डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज करता हुआ पाया जाता है तो उसका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आपका एग्जामिनेशन अगर शेड्यूल टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है या फिर मिड वे में बीच में टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से रुक जाता है तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और शांति से बैठना है। पूरे में हल्ला नहीं मचाना है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर इनकेस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप अपने रीजनल ऑफिस में इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, मेल भी डाल सकते हैं, वहां पे डायरेक्टली जाके आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बट दूसरे कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी प्रॉब्लम है शांति से बैठ के इन्वेस्टिगेटर को बुलाएं और वो सब कुछ सॉल्व कर देंगे। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउ एंट्री टू द वेन्यू अगर वो इनएब्रिएटेड फाइंड किए जाते हैं। एक्टिविटी जो कि नॉर्मल नहीं है वो फाइंड की जाती है तो आपको अलाउ भी नहीं किया जा सकता वेन्यू पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप रीजनल ऑफिस में, कमीशन के रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे पीडीएफ का सिंपल मतलब ये है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में सिंपली 2 चीजें लेके जानी है। एक तो आपका एडमिट कार्ड और दूसरा कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ। इन केस आपके बर्थ डेट में कोई इशू है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था अगर कोई मिस्टेक कर दी है, कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक और वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी फोटो क्लियरली मेंशन हो। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी लेके नहीं जाना है। कोई भी अनयूजुअल चीज और इलेक्ट्रिक चीज आपको वियर नहीं करनी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इयरिंग हो, नोज पिन हो, हैंड में ब्रेसलेट हो या कुछ भी ऐसी चीज जो आप यूजुअली पहनते हो, रिंग वगैरह है, वो सब आपको घर पे ही उतार के जानी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको लेके नहीं जाना है। उसके अलावा और कुछ आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके नहीं जाना होता है। 2 ही चीजें लगती हैं, 2 ही चीजें आपको लेके जानी है। फोटो आप इनकेस आप रख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन के केस में OTR में आपका आधार वेरिफिकेशन लगा है तो आप आधार कार्ड जब लेके जाओ तो उसको एक बार बायोमेट्रिक में लॉगिन करके जाना। बायोमेट्रिक लॉगिन क्या, आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाओगे UIDAI पे, वहां पे आपको बायोमेट्रिक लॉक को अनलॉक करना है ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में वो आपका बायोमेट्रिक चेक करें तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। ये चीज आप खुद भी कर सकते हो या फिर साइबर कैफे पे जाकर भी करवा सकते हो। तो ये थी SSC के साइड से नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा भी आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।